नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अंत तक आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। दोस्तों, इसके पहले हिंदी की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा और जितनी भी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही हैं उन सभी क्लासेस का पीडीएफ भी आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन करके सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्छ्वास का सही संविच्छेद है, इनमें से आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा उत प्लस श्वास बराबर होता है उच्छ्वास और उच्छ्वास में व्यंजन संधि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जहाँ पहुँचा न जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अगम्य कहेंगे दोस्तों। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे और जहाँ जाना आसान हो उसे सुगम कहेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शार्दूल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर संधि विच्छेद का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर प्लस अंगना बराबर होता है वीरांगना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभिलाषा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, उक्षिप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 है, बर्बर का विलोम शब्द है। तो बर्बर का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो बर्बर का जो विलोम शब्द बनेगा सभ्य बनेगा दोस्तों यहाँ पर। और निर्मल का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? मलिन हो जाएगा। और सुंदर का कुरूप होगा और दुर्बल का सबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत आनंदित होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए अनुपम। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे दोस्तों। जो किसी का अनुसरण करते हो उसे अनुयायी कहेंगे। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य होना। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्बुज मीन्स होता है कमल और अम्बुद का मीन्स होता है बादल। तो ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद है। तो इनमें से कौन सा अन्वेषण का सही संविच्छेद बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, अनु प्लस एषण बराबर होता है अन्वेषण और अन्वेषण में यण संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का विलोम क्या है दोस्तों? तो ऋजु का विलोम वक्र होता है और सीधा का उल्टा हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा दोस्तों और त्रिकोण का षटकोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत जयंती। किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर
स्वर्ण जयंती और 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है इनमें से, तो राइट आंसर होगा सखी प्लस आगमन बराबर होता है संख्या गमन, और संख्या गमन में यण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा प्राकृतिक, प्राकृतिक सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा अन्न जल उठ जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है उसका चयन करना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचल और चल। अगला क्वेश्चन नंबर, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभय मीन्स होता है निर्भय और उभय मीन्स होता है दोनों, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है, तो अनेक का पर्यायवाची आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनेक का पर्यायवाची सेना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी जीवन देने वाली दवा। अगला क्वेश्चन, अयाद्य संधि है, तो अयाद्य संधि का आपको इनमें से कौन सा उदाहरण है आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 + 1 बराबर होता है नाविक, इसमें अयाद्य संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भील का स्त्रीलिंग है, तो भील का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो भील का स्त्रीलिंग भीलिनी बनेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, माथे पर बल पड़ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असंतोष प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर होगा सलिल, सलिल इसका सही जवाब हो जाएगा। सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है और सलिल जल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, अल अली शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भौरा और सखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आंसर होगा वितृष्णा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दुस्तर, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहन की कविता मौलिक ना होकर, यहाँ पर आपको फिल करना है इनमें से क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा अनुदित है, मोहन की कविता मौलिक ना होकर अनुदित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सबके सामने घोषित करना। अगला क्वेश्चन, पराधीन का संधि विच्छेद है, तो इनमें से पराधीन का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर प्लस अधीन बराबर होता है पराधीन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पराधीन में दीर्घ स्वर संधि है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निबंध। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निह प्लस उत्तर बराबर होता है निरुत्तर, आप लोग ध्यान रखिएगा। और निरुत्तर में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विनीत का विलोम शब्द होगा, तो विनीत का विलोम आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उग्र। विनीत का विलोम शब्द उग्र होता है और सीधा का उल्टा और व्यग्र का अव्यग्र और शांत। अगला क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चतुर होना।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद का विशाल। बृहद विशाल विलोम युग्म नहीं है, ये समानार्थी शब्द है। बृहद के पर्यायवाची विराट होता है, दीर्घ होता है, महान, बड़ा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से रत्नाकर का कौन सा पर्यायवाची है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र, रत्नाकर का पर्यायवाची है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो आपको बताना है क्या बनेगा आंसर। राइट आंसर जो होगा दूर के ढोल सुहावने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं दोस्तों, और समुद्र में लगने वाली आग को बडवानल कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा शर। शर जो है बाढ़ का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विपद का विलोम शब्द है। तो विपद का विलोम बताना है, तो विपद का विलोम हो जाएगा संपद। अगला क्वेश्चन, रुग्ण का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमी। अमी शब्द मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? और जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द बनेगा दोस्तों, अनुपम। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक कष्ट। नेक्स्ट, रीत्यनुसार शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप चयन कर सकते हैं सही आंसर का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीति प्लस अनुसार बराबर होता है रीत्यानुसार में यण संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विभु का पर्यायवाची शब्द है। तो विभु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, संख्या गमन का सही संविच्छेद है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, सखी प्लस आगमन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। अशुद्ध अंश का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैंने यह काम कर लेना चाहिए की जगह मुझे यह काम कर लेना चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गौ प्लस चरित की संधि है। तो आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, क्या बने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौश्चरित इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है और शेष शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडे का शहजादा का अर्थ आपको बताना है। तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जय भारत के रचनाकार हैं। तो जय भारत के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 40, व्यास शब्द का विलोम है। तो व्यास शब्द का जो विलोम यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी समास हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाचाल। जो बहुत कम बोलता हो उसे बोलेंगे मितभाषी। जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलेंगे? मितव्ययी। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ है।
तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण में करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? कांति और क्लांति इक्वल थकावट चमक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, न्यून का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नी प्लस ऊन बराबर होता है न्यून, और न्यून में यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है? तो कल्पित का आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रात का पर्यायवाची क्या बनेगा यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रियामा रात का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवेदी युग से है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आँख न दीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी भरना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। जिसकी मृत्यु ना हो उसे बोलेंगे अमर। हर स्थिति में एक जैसा रहे उसे बोलेंगे सदाबहार। और जो युवा अवस्था को प्राप्त करे उसे तरुण कहेंगे। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद बनेगा यदि प्लस अपि बराबर होता है यद्यपि। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आच्छादित का उचित विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आ प्लस छादित बराबर होता है आच्छादित, और इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेक्षा का पर्यायवाची है। तो प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या बनेगा? दृष्टि हो जाएगा। दृष्टि प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भला चाहने वाला क्या कहलाता है? तो भला चाहने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो हितैषी। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है, और किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है, और स्वार्थ रहित को निस्वार्थ कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कोई त्रुटि है तो बताइए, या तो कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने अपने किताबों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा आंसर बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोद और हर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो राइट आंसर हो जाएगा, वीर प्लस अंगना बराबर होता है वीरांगना, और वीरांगना में दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मृत्यु के समीप होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। तो तद्भव का चयन करना है शलाका। तो राइट आंसर हो जाएगा सलाई। तद्भव यहाँ पर तद्भव रूप बनेगा शलाका का सलाई। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लालायित। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विस्मरण। अब इसका सही जवाब बनेगा, किस विकल्प में सही शब्द युग्म है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, तीसरा और चौथा, विस्मरण और हितैषी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सबल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिए गए हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड कृपण का, कृपण और दाता। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जीवन पथ का समानार्थी शब्द है। तो जीवन पथ का समानार्थी शब्द यमराज होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विवाह शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन पंखे होगा। ऑप्शन फोर राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दुह प्लस शासन बराबर दुशासन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से आपको बताना है कौन सा तद्भव है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर अक्षर। अक्षर शब्द तद्भव है, माफ कीजिएगा अक्षर शब्द तत्सम है। तो तत्सम पूछा गया है, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक है दोस्तों। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या बनेगा दोस्तों? तो अरुण शब्द का अनेकार्थी हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। ऑप्शन सेकंड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, इस वाक्य में अनेकों लोग भाग में अशुद्धि है। तो यह अनेकों लोग नहीं बल्कि अनेक लोग होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 100 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।